रात के करीब 11 बजे आदित्य एक पुराने हाईवे होटल पर रुका। सफर लंबा था और उसे बस एक रात की नींद चाहिए थी। होटल बाहर से बिल्कुल सुनसान था। एक टूटी सी नेम प्लेट, झूलता हुआ बल्ब और सन्नाटा। अंदर रिसेप्शन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। कमरा चाहिए? हाँ, एक रात के लिए, आदित्य ने कहा। 306 मिल सकता है, पर। बूढ़ा झिझका। क्या हुआ? वो कमरा कई सालों से बंद था, आज पहली बार बुक हुआ है। आदित्य हंसा। कोई बात नहीं, मैं थका हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही उसने चाबी ली, बूढ़े ने धीरे से फुसफुसाया। पिछली बार जो वहां रुका था, वो फिर कभी बाहर नहीं आया। आदित्य ने ध्यान नहीं दिया। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और दरवाजा खोला। कमरा पुराना था। फर्नीचर पर धूल, पर्दे हल्के फटे हुए। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी। दीवार पर लगा एक लंबा शीशा, इतना चमकदार जैसे अभी लगाया हो। वो मुस्कराया और फिर उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे जम गई। शीशे में खड़ा प्रतिबिंब मुस्कुरा नहीं रहा था। आदित्य ने थके हुए कदमों से बैग रखा और शीशे की तरफ देखा। उसने हाथ हिलाया, लेकिन प्रतिबिंब ने 1 सेकंड देर से हरकत की। वो ठिठक गया। शायद थकावट है। आंखें धो लेता हूँ, उसने सोचा। वॉशरूम से लौटकर फिर देखा। अब प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसने खुद को समझा लिया। लेकिन तभी कमरे की लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई, और जब लाइट दोबारा जली, आदित्य का चेहरा डर से पीला पड़ गया। शीशे में वो अब भी खड़ा था, मगर उसका प्रतिबिंब अब उसे घूर रहा था। आंखें सीधी उसकी तरफ। वो मुड़ा, पीठ करके शीशे से दूर हुआ। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ, कोई अब भी उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा। शीशे में वो अब भी खड़ा था, मगर उसका प्रतिबिंब धीरे से मुस्कुरा रहा था। और आदित्य नहीं। रात के 2:30 बजे आदित्य की आंख अचानक खुल गई। कमरा पूरी तरह शांत था, सिवाय उस घड़ी के टिक टिक टिक। और फिर एक आवाज आई, बेहद धीमी, पीछे मत मुड़ो। आदित्य का बदन एकदम जम गया। उसने आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कन तेज, सांसें भारी। फिर एक और फुसफुसाहट, वो जाग रहा है। लेकिन हम भी यही हैं। अब बिस्तर की चादर हल्की सी सरकी, जैसे कोई उसके पास बैठ गया हो। मगर कमरे में कोई था ही नहीं। वो हिम्मत करके उठने ही वाला था, तभी एक ठंडी सांस उसके कान के पास। अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने धीरे से नजर घुमाई और देखा, शीशे में वो अब भी बिस्तर पर लेटा था, पर उसके बगल में कोई और भी था, और वो बस उसकी ओर देख रहा था। सुबह करीब 6 बजे आदित्य ने बिस्तर से उठते ही कमरा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था, और उसके हाथ में थी एक पुरानी तस्वीर। रुकिए, बूढ़ा बोला, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? आदित्य ने फोटो देखी और उसकी रूह कांप उठी। तस्वीर में वही कमरा था,
वही शीशा, और उसमें एक आदमी खड़ा था, हूबहू आदित्य जैसा। ये कौन है? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े ने कहा, ये फोटो 1992 की है। उस दिन के बाद से ये कमरा बंद था। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। पर मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। बूढ़ा गंभीर हो गया। कई सालों से ये फोटो नहीं बदली थी, लेकिन कल रात इसमें एक चेहरा और जुड़ गया। और अब तस्वीर में था आदित्य, और शीशे में वो दूसरा अक्स जो मुस्कुरा रहा था, और उसका हाथ अब शीशे से बाहर निकल रहा था। आदित्य होटल से भाग जाना चाहता था, लेकिन जब उसने कमरे की ओर देखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से आई एक ठंडी हवा, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। उसने कंधे झटककर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद चलने लगे। वो फिर कमरे में गया, और अब शीशा बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसमें 2 अक्स थे, एक वो और एक कुछ और। उसका चेहरा तो वही था, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। वो अक्स अब मुस्कुरा रहा था, और जैसे ही आदित्य ने वापस मुड़ने की कोशिश की, शीशे वाले ने हाथ बढ़ाया और उसे खींच लिया। आदित्य ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल शीशे में वो अक्स अब बाहर था, और असली आदित्य अंदर फंस गया। वो शीशे के अंदर चीख रहा था, पर कोई सुन नहीं रहा था। बाहर खड़ा दूसरा आदित्य बस मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। 3 दिन बीत गए। होटल फिर से वैसा ही सुनसान हो गया। कमरा 306 बंद पड़ा था। शीशे के पीछे आदित्य हर गुजरते पल के साथ कमजोर होता जा रहा था। बाहर की आवाजें अब बस गूंज बनकर आती थीं। वो चीखता, मगर शीशे की दीवार कभी टूटती नहीं थी। फिर एक रात दरवाजा फिर से खुला। रिसेप्शन की घंटी बजी। एक नया मेहमान आया था, थका हुआ, परेशान, और एक रात की नींद चाहता था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, 306 खाली है, आप जा सकते हैं। जैसे ही नया आदमी कमरे में गया, आदित्य ने शीशे के अंदर से देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन शीशे के पीछे से धीरे से एक आवाज आई, अब मेरी बारी है बाहर जाने की। और कमरा 306 फिर से बंद हो गया।